गाजा के अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर होने की खबर सामने आई है। रंतीसी अस्पताल का बाकायदा वीडियो भी जारी किया गया है, जहां पर आईडीएफ ने दुनिया को हमास की करतूत दिखाई है। अस्पताल में हथियार, गोला बारूद और सुरंग मौजूद है। गाजा सिटी में ही है रंतीसी अस्पताल, जिसमें किस तरीके से हमास इसका इस्तेमाल कर रहा है अपने हित साधने के लिए। आप देखिए, बड़ी तादाद में यहां से हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए हैं। आईडीएफ ने दुनिया को हमास की करतूत दिखाई है। रंतीसी अस्पताल की ये तस्वीरें, ये वीडियो, जहां अस्पताल में ही हमास का कमांड सेंटर मौजूद है। तो यहां आपको बता दें कि आईडीएफ ने सुरंग का चप्पा चप्पा दुनिया को दिखाया है। वीडियो में सुरंग तक बिजली कनेक्शन पहुंचा हुआ है, ये भी तस्वीरों में साफ हुआ है। गाजा के अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर है। रंतीसी अस्पताल के अंदर हमास का कमांड सेंटर मिला है। आईडीएफ ने इसका वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सुरंग में बिजली का कनेक्शन भी मौजूद है। ये देखिए तस्वीरें, आईडीएफ का एक जवान ये तस्वीरों में साफ कर रहा है कि किस तरीके से सुरंग तक बिजली पहुंच रही है। और इन सुरंगों को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जहां कमांड सेंटर में हमास के कमरे भी बने हुए हैं। कमरे के अंदर हथियारों का जखीरा नजर आया। गाजा के रंतीसी अस्पताल का ये वीडियो आपके सामने है, जहां कमरे बाकायदा सुरंगों के अंदर बने हुए हैं और इसमें हथियारों का जखीरा भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और आपको बता दें इस पूरे सुरंग में मोटरसाइकिल भी रखी हुई है। अस्पताल में लड़ाकों की मोटरसाइकिल भी मिली है। बता दें आपको, मोटरसाइकिल पर गोलियों के निशान है। तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे हम। गाजा के अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर है, जिसमें हथियार तो मौजूद ही है, लेकिन जो मोटरसाइकिल यहां पर मिली उन पर गोलियों के निशान है। आइए अब देखते हैं कि हमास के अस्पताल में क्या कुछ मिला है, जिससे ये जाहिर हो गया है कि अस्पताल की आड़ लेकर हमास कैसे सैन्य गतिविधि अस्पताल के अंदर से चला रहा था। जानकारी आपके सामने रख दें किस तरीके से हमास एक्सपोज हुआ है। हमास का कमांड सेंटर अस्पताल में मिला है। अस्पताल के अंदर आईडीएफ को कई सबूत मिले हैं। बता दें आपको, अस्पताल में हमास की मौजूदगी के पक्के सबूत आईडीएफ के हाथ लगे हैं। अब क्या क्या मिला ये समझ लीजिए। अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं। गोला बारूद का जखीरा यहां से मिला है। इसके अलावा सुसाइड बम रखने के जैकेट्स भी यहां से मिले। साथ ही साथ बुलेट प्रूफ दरवाजे यहां मौजूद थे। बंदूकों को रखने की जगह भी देखी गई है। बाहर निकलने के लिए सुरंगें, साथ ही साथ हमले के लिए सुरक्षित पोजीशंस भी इन सुरंगों में, इन अस्पतालों में मौजूद है। और आईडीएफ पर हमले से जुड़े दस्तावेज भी ये बरामद किए गए हैं। तो क्या क्या मिला है हमास के कमांड सेंटर से, हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है तुलकर में इजरायली सेना के एक्शन को लेकर। शरणार्थी शिविर की सड़क को नष्ट कर दिया गया है। तुलकर में इजरायली सेना का ये बड़ा एक्शन। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जो शरणार्थी शिविर है उसकी सड़कों को किस तरीके से नष्ट किया गया। और इस बीच रंतीसी अस्पताल पर आईडीएफ का बड़ा दावा भी सामने आया। अस्पताल से कई जगह जाने की सुरंगें हमास आतंकियों के घर तक जा रही हैं। इजरायली फोर्स ने इसकी पूरी तस्वीर भी जारी की है। ये देखिए आप, गाजा के लोगों का शोषण कर रहा है हमास, ये आईडीएफ की तरफ से कहा गया। आइए देखते हैं कि गाजा सिटी के रंतीसी अस्पताल में जो सुरंगें मिली है उसको लेकर कितनी सनसनीखेज डिटेल आईडीएफ की ओर से साझा की गई है। ये आप पूरा मैप देखिए रंतीसी अस्पताल का, और ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये रास्ते कहां कहां जाते हैं। तो सुरंग के रास्ते वो हमास आतंकियों के घर तक जाते हैं, जैसा कि हमने इसमें चिन्हित किया। इनके कमांड सेंटर तक भी जाते हैं और यूएन बिल्डिंग के पास तक ये सुरंगों का रास्ता जाता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा दावा है आईडीएफ की ओर से। और इसके सबूत भी अब दुनिया भर के सामने पेश कर दिया गया है। बाकायदा इसका वीडियो जारी किया गया है। आईडीएफ ने बयान दिया और स्कूल कैंपस तक भी, एक स्कूल कैंपस तक भी इसका रास्ता जाता है। तो ये सुरंग के जो रास्ते हैं वो अलग अलग ठिकानों तक जाते हैं और इसमें यूएन बिल्डिंग के पास तक ये सुरंगें जाती हैं। और इस बीच आपको बता दें, गाजा में इजराइल को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हमास की पार्लियामेंट बिल्डिंग पर आईडीएफ की ओर से कब्जा कर लिया गया। आईडीएफ ने तस्वीरें जारी कर कब्जे का दावा किया। ये तस्वीरें आप देखिए, जंग के 39वें दिन हमास पर सबसे बड़ी चोट की गई है, जहां हमास के पार्लियामेंट भवन पर आईडीएफ की ओर से कब्जा किया गया। आईडीएफ के तमाम जवान यहां मौजूद हैं इजरायली झंडे के साथ। और तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है किस तरीके से हमास की पार्लियामेंट बिल्डिंग पर अब आईडीएफ का कब्जा हो चुका है। तो हमास की पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जा बहुत बड़ी बात है। आइए इसकी डिटेल और मतलब क्या है ये आपको समझा देते हैं जल्दी से। कुछ जानकारी महत्वपूर्ण आपके सामने रखने जा रहे हैं।
पार्लियामेंट बिल्डिंग पर आईडीएफ के कब्जे की तस्वीर जारी की गई है। बाकायदा जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इजरायली रक्षा मंत्री की ओर से कब्जे की पुष्टि कर दी गई है। हमास इस बिल्डिंग पर 16 साल से काबिज था, जिस पर अब आईडीएफ का कब्जा हो गया। 5 असर इसके क्या हो सकते हैं संभावित, समझिए। हमास की हार का मैसेज इससे जाएगा। गाजा के लोगों का भरोसा कम होगा। हमास का मोराल अब और भी डाउन होगा, गिर जाएगा। आईडीएफ पहले से अधिक आक्रामक होगा, इसकी भी संभावना है। गाजा पर आईडीएफ का कब्जा अब इसके बाद आसान हो जाएगा, ये इसके संभावित असर हो सकते हैं। आइए कुछ और जानकारी आपके सामने रखें। हमास की पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जे और पिछले 24 घंटों में आईडीएफ की उपलब्धियों पर इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कुछ कहा है, ये भी समझना आपके लिए जरूरी है। हमास गाजा पर से कंट्रोल खो चुका है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इसके अलावा आईडीएफ गाजा पर टोटल कंट्रोल की स्थिति में, ये भी कहा गया है। साथ ही साथ हमास के पास हमें रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, ये बड़ी बात कही गई। इजरायली फोर्स हर लोकेशन तक पहुंच रही है, साथ ही आतंकवादी दक्षिण की ओर भाग रहे हैं, यह भी साफ कर दिया गया। सिविलियन हमास का सामान लूट रहे हैं। इसके अलावा लोगों का हमास सरकार में भरोसा अब खत्म हो रहा है। ये तमाम बातें इनकी तरफ से कही गई।